3 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड शेप। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शेप बनी है, इसके शेडेड एरिया की हमने देखना है कि क्या एरिया होगा। अब इसमें दो डायग्राम बन रही है, यहाँ से हम करें इतना सा तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बनता है, और ये जो ऊपर बना हुआ है ये हमारे पास बना हुआ ट्रेपिज्म। तो पहले हम सिर्फ रेक्टेंगल की लेंगे, हम बना लेंगे इसको पहले यहाँ पे रेक्टेंगल। अब ये अंदाज़न इसका हम कर लेंगे, ये 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लिखेंगे पहले कि इन रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। अब रेक्टेंगल में हमारे पास ये जो नीचे होती है ये लेंथ होती है, ऊपर वाली ब्रेथ होती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ इक्वल है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमने देखना था एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है L मल्टीप्लाई बी। अब हम इसमें L और B लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू लिखेंगे। लेंथ हमारे पास दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 ज़ार 24 और सेंटीमीटर करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक ये रेक्टेंगल बनी हुई है, दूसरा हमारे पास ये था ट्रेपिज्म। अब हमने इसका लेना है एरिया, तो पहले हम यहाँ साइड पर ट्रेपिज्म बना लेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये नीचे 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो ये जो ऊपर लाइन होगी ये भी 8 की ही होगी। तो हम यहाँ इसका लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, ये लॉन्गर बेस है, शॉर्टर बेस हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें क्वेश्चन में यहाँ दी हुई थी ये 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। तो क्वेश्चन में हम लिख लेंगे पहले इसमें कि इन ट्रेपिज्म अब पहले हम इसमें लिखेंगे लॉन्गर बेस इक्वल है S1। अब लॉन्गर बेस हमारे पास थी 8 सेंटीमीटर, शॉर्टर बेस लिखेंगे इक्वल है S2 और शॉर्टर बेस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और तीसरी हमें दी हुई है हाइट इक्वल है H और हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन में हमने लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, हमने फाइंड करना है इसमें। इक्वल है 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। अब S1 हमारे पास लॉन्गर बेस थी 8 सेंटीमीटर प्लस शॉर्टर बेस है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। हम पहले इनको प्लस कर लेंगे 8 और 4 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। अब हम 12 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 और 12 होते हैं। यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करना है 6 4 ज़ार 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन में दिया होता है कि हमने शेडेड शेप फाइंड करनी थी, हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड शेप। अब शेडेड शेप में हमने यहाँ पे लिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस दूसरा हमने लिया एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, साथ में ये लिखेंगे। अब इन दोनों की वैल्यू लिखनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
एरिया ऑफ ट्रेपिज्म भी आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो 24 और 24 हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 48 सेंटीमीटर आया है, एरिया आया है शेडेड शेप का। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें ये दी हुई है एक डायग्राम, उसमें हमें 3 शेप दी हुई हैं। अब ये जो पहली यहाँ से इधर तक है ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ऊपर हमें दिया हुआ है ट्रेपिज्म और ऊपर दिया हुआ है ट्रायंगल दिया हुआ है। तो हमने पहले इन तीनों की अलग अलग फाइंड करनी है। पहले हम इसका बना लेंगे रेक्टेंगल का, इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है। इसको बना लेंगे हम पहले। यहाँ हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है। यहाँ हम क्वेश्चन में लिखेंगे, पहले हम रेक्टेंगल का ले रहे हैं। तो इन रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है L मल्टीप्लाई बी। अब लेंथ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ार 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसमें रेक्टेंगल का फाइंड कर लिया, ये दूसरा ऊपर इसकी दूसरी शेप बनी हुई है ट्रेपिज्म की। तो हम इसको पहले ड्रा कर लेंगे। ये अब बगैर स्केल के लगा रहे हैं, लेकिन जब आपने करना है तो स्केल के साथ इसको करना है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी लॉन्गर बेस 8 सेंटीमीटर है, हाइट हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऊपर यहाँ पे शॉर्टर बेस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो अब पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि इन ट्रेपिज्म पहले हम लिखेंगे लॉन्गर बेस इक्वल है S1 इक्वल है 8 सेंटीमीटर। दूसरी थी हमारे पास शॉर्टर बेस इक्वल है S2, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है हाइट हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब एरिया इसका लिखने हैं, हम यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। अब S1 हमारे पास लॉन्गर बेस है, लॉन्गर बेस 8 सेंटीमीटर है प्लस शॉर्टर बेस 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इनको प्लस किया तो ये 12 सेंटीमीटर आया है मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। अब 12 और 2 को डिवाइड हम करेंगे तो 6 आते हैं आंसर, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करने हैं, 6 6 ज़ार 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी के हम ये तीसरी वाली शेप बना लेंगे, ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई है तो हम यहाँ पे इसकी ट्रायंगल बना लेंगे। तो ट्रायंगल की हमारे पास बेस दी हुई है 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसमें हम लिख लेंगे पहले बेस और हाइट। इन ट्रायंगल बेस इक्वल है 4 सेंटीमीटर और हाइट है
5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे हम। इक्वल है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस हमें इसमें दी हुई थी 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी कटिंग करेंगे इसी स्टेप में 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, तो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें टोटल एरिया शेडेड पार्ट का देखना था, तो हम यहाँ लिख लेंगे नीचे टोटल एरिया ऑफ शेडेड शेप। तो इसमें पहले हमारे पास आंसर आया था, यहाँ पर रेक्टेंगल का आंसर आया था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ट्रेपीजियम का आया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, और ट्रायंगल का आंसर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको हम प्लस करेंगे तो 6 और 6 12 का 2 1 कैरी, 1 और 1 2 3 5 और 1 6 62 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि ये हमारे पास आया टोटल एरिया ऑफ शेडेड शेप इक्वल है 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है, इसके अंदर ट्रेपिज्म बना हुआ है। ये लॉन्गर बेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, शॉर्टर बेस दी हुई है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हम ये इसका लिख लेंगे, ये ट्रेपिज्म बना हुआ है तो यहाँ हम लिख लेंगे पहले लॉन्गर बेस इक्वल है S1 10 सेंटीमीटर। अब शॉर्टर बेस इक्वल है S2 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है 1/2 S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई हाइट। लॉन्गर बेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, S2 यानी शॉर्टर बेस हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हम इनको प्लस कर लेंगे 10 और 4 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। अब 2 और 14 की हम कटिंग करेंगे तो 2 7 ज़ार 14 होता है, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 7 ज़ार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि एरिया हमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट बेस, बेस हमने फाइंड करनी है। आल्सो कैलकुलेट इट्स पैरामीटर। तो हमें पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हम ये लिख लेंगे क्वेश्चन में इक्वल है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी परपेंडिकुलर हाइट, नाइन सेंटीमीटर, और बेस हमने फाइंड करनी है। अब पहले हम इसे फार्मूला लिख लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब एरिया में क्वेश्चन में दिया है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल, बेस हमें फाइंड करनी है, बेस की जगह हम बेस ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें से बेस फाइंड करनी है तो हम इसको दोबारा लिखेंगे पहले
अब हमें बेस फाइंड करनी है, तो जो चीज़ बेस के साथ है उसको दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे। तो इधर भी 9 से डिवाइड करेंगे, 9 सेंटीमीटर से, इधर भी हम डिवाइड कर लेंगे। ये कट जाएंगे दोनों, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो 9 1 ज़ा 9, 3 यहाँ पे कैरी जाएगा, ये 36 बनेगा। तो 9 4 ज़ा 36, और ये सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, एक रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आएगा 14 सेंटीमीटर इक्वल है बेस। ये इसका आंसर। हम इसको दोबारा सीधा करके लिख लेंगे कि बेस इक्वल है 14 सेंटीमीटर।